Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. As you know, we are studying a model textbook of physics, that is of first year of National Book Foundation, and recently we are studying chapter number 4, that is related to rotation and circular motion. In the previous lectures we have studied the angular kinematics quantities, that were linear displacement, angular displacement, angular velocity and angular acceleration. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ 4.1.5, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर काइनेमेटिक्स। पिछले जो हमने टॉपिक कवर किया था उसमें भी हमने थोड़ा सा इस टॉपिक को टच दिया था कि हाउ लीनियर एंड एंगुलर काइनेमेटिक क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड टू ईच अदर। सो इस टॉपिक में हम लोग प्रॉपर डिराइव करके हम उसको दिखाएंगे कि हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इस टॉपिक में जो है वो हमने 3 सब टॉपिक्स डिस्कवर करनी है। 3 एंगुलर काइनेमेटिक्स हैं जिनके हम आपस में रिलेशनशिप डिस्कवर करेंगे। तो सबसे पहला है रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट, कि एंगुलर और लीनियर डिस्प्लेसमेंट आपस में कैसे रिलेटेड हैं। लाइक ये दोनों सेम है लेकिन एंगुलर है, एक एंगुलर मोशन है और एक लीनियर मोशन है, तो हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। सेकेंड, वी आर गोना डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे कि वो दोनों एंगुलर और लीनियर जो वेलोसिटी है वो कैसे एक दूसरे से रिलेट करती हैं, और वहाँ से हमें उनका एक रिलेशनशिप डिराइव करेंगे। और थर्ड, हम लोग रिलेशनशिप डिराइव करेंगे बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर एक्सेलरेशन, कि हाउ एंगुलर एंड लीनियर एक्सेलरेशन आर रिलेटेड टू ईच अदर, तो उसकी भी डेरिवेशन हम लोग इस टॉपिक में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो रिलेशनशिप है दैट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इस इमेज को। ठीक है, यहाँ पे हमें देख के पता चल रहा है कि एक पार्टिकल है दैट इज़ मूविंग फ्रॉम पॉइंट दिस टू दिस एंड दिस, यानी वो जो है एक सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है। ठीक है, जहाँ पे ये जो लाइन है दैट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड इट्स सेम फॉर 3 ऑफ देम। ठीक है, एंड ओ इज़ द सेंटर। तो हमने क्या करना है, हमने डिराइव करना था डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या एसोसिएशन है, क्या सिमिलैरिटी है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देख ली है, ये रेडियस है। ठीक है, दिस इज़ द सेंटर विच इज़ डिनोटेड एज ओ, और यहाँ पे जो है उसने डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, ए टू बी, और फिर उसके बाद फर्दर तो हम सिंपल ज्योमेट्रिक फार्मूला लगा लेते हैं जो कि आर्क ए बी इज इक्वल्स टू आर्क ए ओ बी। आर्क ए बी जो है, ये वाली जो आर्क हमने कंसिडर की है, ये ए ओ बी के इक्वल है। ठीक है, और आर्क ए सी ए ओ सी की इक्वल है। आर्क ए बी इज़ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट यानी उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से यहाँ तक वो गया है पार्टिकल, तो उसने लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, दैट इज़ एस। ठीक है, और आर्क ए सी जो है, ठीक है, आर्क ए सी क्या है, दैट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। उसके बाद आ जाता है ए ओ बी। ए ओ बी क्या डिनोट कर रहा है, थीटा डिनोट कर रहा है, और आर्क ए ओ सी इज़ द होल रेडियन, यानी 1 रेडियन इसने कवर किया है। तो यहाँ से हम लोग क्या चीज़ निकाल सकते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करें तो वी गेट थीटा इज इक्वल्स टू एस बाय आर। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लिख सकते हैं एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। इसका एक और तरीका है जिससे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो एक वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं ये 3 सर्कल्स हैं हमारे पास विद सेम रेडियस इनका सेम है। ठीक है, और ये हमारे पास ये डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, दैट इज़ आर्क लेंथ डिनोटेड बाय एस, और ये थीटा बना रहे हैं। ठीक है, अब इन तीनों में से हमें देख के क्या पता चल रहा है कि अगर थीटा चेंज कर रहे हैं तो आर्क लेंथ चेंज हो रही है, यहाँ पे थीटा ग्रेटर देन हो गया तो आर्क चेंज हुआ अगेन यहाँ पे। तो इन तीनों को देख के हम लोग ये बता सकते हैं कि थीटा चेंज होगा तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है, यानी एस चेंज हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं दैट थीटा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस। ठीक है, और यहाँ पे जो है कांस्टेंट जब हम लोग ये रिमूव करेंगे प्रोपोर्शनैलिटी साइन, तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा आर, बिकॉज रेडियस आर इज़ रेडियस, और वो देखिए वो तीनों सर्कल में सेम है, कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि आर दैट इज़ कांस्टेंट फॉर 3 ऑफ देम, तो और यहाँ पे थीटा। तो ये हमारे पास जो है इक्वेशन और रिलेशनशिप डिराइव हो गया है बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और थीटा हमारे पास क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज़ द रिलेशनशिप डिराइव्ड बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। सो सेकेंड रिलेशनशिप जो हमने डिराइव करना है दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। इससे पहले हम लोग ने डिराइव कर चुके हैं डिस्प्लेसमेंट के अंदर डिफरेंस। ठीक है, तो अब हमें जो है सबसे पहले यहाँ पे हम लोग साइड पे लिख लेते हैं कि जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होती है दैट इज़ चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी टाइम में कुछ स्पेसिफिक टाइम में डिस्टेंस चेंज होगा तो वी गेट द वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी जो होती है, ठीक है,
वो किसकी इक्वल होती है, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन है। अब हमें पता है कि जैसे ही लीनियर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगी, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे। सही है, बुक में अगर हम लोग देखें तो बुक में उन्होंने यूज़ की हुई है लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा बाय डेल्टा टी। ठीक है, हम ये भी यूज़ कर सकते हैं और ये भी सेम चीज़ें हैं, ईजी के लिए हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग वैल्यूज पुट करें, एस बाय डेल्टा टी किसकी इक्वल है, वी की इक्वल है। यहाँ पे हम लोग नीचे लिख लेते हैं वी इज इक्वल्स टू, आर कांस्टेंट है, आर चेंज नहीं होता विद टाइम, आर रिमेन कांस्टेंट, तो आर एज इट इज़ ही रहा, और थीटा बाई टी किसकी इक्वल है, ओमेगा की इक्वल है। तो यही हमारे पास रिलेशनशिप था जो कि हमने डिराइव करना था, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद हम लोगों ने देखना है कि इनकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शंस होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, एक सर्कल है, अ बॉडी इज़ मूविंग इन अ सर्कल। ठीक है, बॉडी एक सर्कल में मूव कर रही है। अगर ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी दैट विल बी टेंजेंटियल। ठीक है, ये लीनियर वेलोसिटी होगी इसकी। अगर यहाँ से जा रहा है तो दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, यहाँ से जा रहा है तो दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है और ये वाली इसकी डायरेक्शन इस साइड पे होगी, यानी टेंजेंट टू दैट सर्कल होती है लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन। और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, अगर हम राइट हैंड रूल यूज़ करें और वेलोसिटी की तरफ हम अपनी फिंगर्स कर्ल करें तो द डायरेक्शन ऑफ थंब इज़ द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, तो ये हमारे पास हो गई है इसकी डायरेक्शन की डायरेक्शन कैसे आती है। हम लोग राइट हैंड रूल यूज़ कर सकते हैं, एंड द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज़ ऑलवेज टेंजेंटियल। टेंजेंटियल का क्या मतलब होता है, एक सर्कल के ऊपर एक लाइन जो एक पॉइंट पे जैसे उसको कट करती है। ठीक है, दैट इज़ नोन एज टेंजेंट टू द सर्कल। तो जो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर लीनियर वेलोसिटी होती है दैट इज़ ऑलवेज टेंजेंट टू दैट सर्कुलर पाथ, और इस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, टेंजेंटियल वेलोसिटी भी बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी को। सो अब हमने डिराइव कर लिया था रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर एक्सेलरेशन। अब लीनियर एक्सेलरेशन या एंगुलर एक्सेलरेशन होती है, उसकी दो फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, दो कंपोनेंट्स होते हैं, दैट आर टेंजेंटियल कंपोनेंट और रेडियल कंपोनेंट। अब हम आगे डिस्कस करेंगे टेंजेंटियल कंपोनेंट कौन सा है और रेडियल कंपोनेंट कौन सा है। उससे पहले हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं कि जो रिजल्टेंट किसकी इक्वल होता है, टेंजेंटियल प्लस रेडियल, और इसका मैग्नीट्यूड हम लोग फाइंड कर सकते हैं थ्रू रूट ऑफ टेंजेंटियल का स्क्वायर प्लस रेडियल का स्क्वायर। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि टेंजेंटियल कंपोनेंट होता क्या है। द कंपोनेंट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन विच इज पैरेलल टू लीनियर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नोन एज टेंजेंटियल कंपोनेंट। अब हमने पीछे पढ़ा था कि जो वेलोसिटी होती है लीनियर वेलोसिटी दैट इज टेंजेंट टू द सर्कल। अब एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट, ठीक है, दैट इज पैरेलल टू दैट टेंजेंट, पैरेलल टू दैट डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी, और इसको हम बोलते हैं टेंजेंटियल कंपोनेंट। इसको कैसे देखेंगे हम लोग कि अगर जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था कि हमारे पास जो वेलोसिटी होती है दैट इज टेंजेंट टू द सर्कल होती है। ठीक है, अब क्या होगा, एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स होंगे तो उसका वो कंपोनेंट जो कि उस लीनियर एक्सेलरेशन या लीनियर वेलोसिटी के पैरेलल होगा दैट इज कॉल्ड एज टेंजेंटियल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन। ठीक हो गया। Thus, tangential acceleration occurs due to change in magnitude of linear velocity. Linear velocity change होगी तो हमारे पास tangential acceleration produce होगी। ठीक है, इससे हम लोग क्या डिराइव करेंगे, हमने क्या पढ़ लिया कि जो टेंजेंटियल एक्सेलरेशन होगी वो किस वजह से प्रोड्यूस्ड होगी, दैट विल बी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी में चेंज आएगा तो हमारे पास एक्सेलरेशन टेंजेंटियल प्रोड्यूस होगी। और उसके बाद हमने जो पीछे कर लिया था दैट वाज v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर चेंज हम करेंगे लीनियर वेलोसिटी में तो चेंज क्या आएगा, एंगुलर वेलोसिटी में भी चेंज आएगा। ठीक है, तो अगर हम क्या करेंगे, दोनों को जो है लिमिट लगा देंगे या टाइम से डिवाइड कर देंगे। सो डेल्टा टी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है, ओमेगा बाय डेल्टा टी। अब यहाँ पे ऊपर हमने डिस्कस कर लिया कि चेंज इन वेलोसिटी जो आएगी विद टाइम वो किसकी इक्वल होती है, ए टेंजेंटियल की इक्वल होती है। ठीक है,
और आर जो है वो कांस्टेंट रहता है हमेशा, और ये जो है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद टाइम, ये हमें देती है एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने ये चीज़ देख ली है, ठीक है, ये किसके इक्वल आ गया, तो हमारे पास ए टेंजेंटियल आर रिमेन सेम, और ये किसके इक्वल होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन की इक्वल। तो ये हमारे पास डिराइव हो गया रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर लीनियर एक्सेलरेशन जो कि है टेंजेंट टू दैट, ठीक है, और ये है हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप डिराइव होगी बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। एंड इसमें हमने कौन सी कंपोनेंट डिस्कस कर लिया है, टेंजेंटियल कंपोनेंट डिस्कस किया है, ठीक है। और अब अगला जो कंपोनेंट हमने डिस्कस करना है दैट विल बी रेडियल कंपोनेंट। अब हमने ये चीज़ डिराइव कर लिया है दैट टेंजेंटियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है, ये चीज़ हमने डिराइव कर लिया। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द रेडियल कंपोनेंट। सो रेडियल कंपोनेंट, द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन एंगुलर मोशन विच इज़ अलॉन्ग रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। अब यहाँ पे ऊपर देखें, ये हमारे पास एक रेडियस है सर्कल का, ठीक है, तो जो कंपोनेंट रेडियस के पैरेलल होता है, रेडियस की तरफ होता है, दैट इज नोन एज द रेडियल कंपोनेंट, ठीक हो गया। is radial component of acceleration. This acceleration arises due to change in direction of linear instantaneous velocity. Acceleration produce इस वजह से होती है कि linear acceleration change होती है. Thus for an object moving in a circular path with a constant speed, अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड के साथ, यानी वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा, देन देयर इज ओनली रेडियल एक्सेलरेशन। अगर वो एक कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रहा है, उसकी लीनियर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो सिर्फ एक रेडियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया, एंड दैट एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसी के साथ ही हमने डिस्कस कर ली है रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर एक्सेलरेशन, और उसके दो कंपोनेंट्स थे, दैट वर टेंजेंटियल कंपोनेंट एंड रेडियल कंपोनेंट। सो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर काइनेमेटिक्स क्वांटिटीज। सो इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।